जी नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद, मैं सतीश, आप हैशटैग लर्नर। सो कुल मिला के लर्निंग अड्डा। दोस्तों, हाजिर हूँ एक बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें हम लोग पिछले 2 वीडियो में जनरल एंट्री के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री हम बेसिकली करते कैसे हैं। तो चलिए, डिस्काउंट की एंट्री करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द डिस्काउंट या व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डिस्काउंट 2 तरीके के हो सकते हैं। अब पहला डिस्काउंट एक तो होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है क्या, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जैसे कोई एक होलसेलर या कोई रिटेलर अपनी प्रोडक्ट पे कुछ क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, कुछ चीजें डिस्काउंट दे रहा है। जैसे आप ट्रेड डिस्काउंट को और इजीली तरीके से समझ पाओ, जैसे आप कोई मॉल वगैरह में जाते हो। अब जब मॉल में जाते हो तो उसमें कुछ इस तरीके का लिखा होता है 10% ऑफ। इसका मतलब कि ये डिस्काउंट हर किसी को मिलेगा। मीन्स कि जो होलसेलर या शॉपकीपर ये सब होते हैं, उनका काम क्या होता है कि मतलब इस तरीके से अट्रैक्टिव कराना, अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना, जिससे कि लोग क्या हो, डिस्काउंट के ऑफर को देख के वो इजीली सामान को खरीदने वगैरह चले आए। चलिए, ये तो रहा ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का कहीं भी इसका कैलकुलेशन तो होता है, लेकिन इसकी कहीं भी एंट्री नहीं होती। और साथ ही साथ दूसरा डिस्काउंट की बात करते हैं। दूसरा डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब कि अगर हम कोई सामान कैश में खरीदेंगे या कैश में बेचेंगे, मतलब नगद खरीदेंगे या नगद बेचेंगे, तभी तो ये कैश डिस्काउंट अवेल होगा, अदरवाइज ये कैश डिस्काउंट अवेल नहीं होगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैश डिस्काउंट, क्या ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट हो सकता है? बिल्कुल जरूर हो सकता है कि ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को मिलेगा, चाहे वो उधार खरीदे चाहे वो नगद खरीदे। लेकिन जब वो नगद खरीदेगा तो उसको ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ उसको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, और अगर वो उधार खरीदता है तो उसको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, चलिए, तो देखिए, जैसे इसमें क्या कह रहे हैं, सपोज करो कि हमने कोई सामान 5000 रुपीज की खरीदी। अब 5000 रुपीज की खरीदी जिसमें हमारा टीडी बोले तो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट 5% की रेट से है। तो इस सामान की कीमत बेसिकली इस टाइम पड़ेगी कितनी, तो आपको यह पता होना चाहिए भाई 5000 का 5% निकाल लो, है ना। जब 5000 का 5% निकालोगे तो आएगा कितना, 250। मतलब कि ये सामान पड़ेगा कितने का, 4750 का। आई होप क्लियर होगा। तो हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा वो 4750 से होगा, न कि 5000 से। ओके, अब ये बात आती है, चाहे वो कोई क्या खरीदे, चाहे वो क्रेडिट में खरीद रहा है और चाहे वो कैश में खरीद रहा है, ये तो देंगे ही देंगे। अब बात आती है, अगर इसके बाद 10% क्या दे रहा है, सीडी बोले तो कैश डिस्काउंट। अब भाई कैश डिस्काउंट मिलेगा तो कितना, अब इसका 10% नहीं, 5000 का नहीं, किसका, 4750 का कितना, 10%। और जैसे ही इसका 10% निकालोगे तो आएगा कितना, 475। इसका मतलब कि कंपनी अब हमको 475 और डिस्काउंट देगी, तो कहीं ना कहीं ये रुपया और भी कम होगा। या हम अगर सामान बेचते हैं तो अब इतने रुपए और हम कम लेंगे। अगर हम सामान बेचते हैं और डिस्काउंट देते हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा, इन केस ऑफ सेल, अगर हम सामान बेचते हैं और डिस्काउंट देते हैं तब तो ये हमारे लिए क्या होगा भाई, लॉस होगा। और हमने पिछली वीडियो में जो रूल पढ़े थे, सारे लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और इसी का सेम उल्टा, अगर हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं और परचेज करते हुए हमको डिस्काउंट मिलेगा या मैं दूंगा, ऑब्वियसली बात है मिलेगा। और जो मिलेगा तो मिलेगा हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा। और रूल में पढ़ा था जो हमारे गोल्डन रूल्स है कि प्रॉफिट सारे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ओके, तो आइए बढ़ते अपने कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000 एट द रेट 5% टीडी एंड 10% सीडी। अब हम लोगों ने पिछली वीडियो में इसके ट्रांजेक्शन्स को देखा था कि ट्रांजेक्शन्स में ये कह रहा है कि अगर सामान खरीद रहा है और नाम दिया हुआ, तो हम यही समझते थे क्या
कि वो चीजें कैसे खरीद रहा है, उधार खरीद रहा है ना, क्रेडिट खरीद रहा है। जब तक कि कैश का कोई जिक्र नहीं है तो हम क्या समझेंगे, अगर वो नाम दिया हो और कैश का कोई इसमें स्टेटमेंट लिखा ना हो तो हम उस स्टेटमेंट को समझेंगे कि उधार खरीदा है। तो अगर इतना पोर्शन छोड़ दो @ 10% सीडी, तो इतने पोर्शन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामान कैसे खरीदा है, उधार खरीदा है। लेकिन अब यहाँ पे बोला 10% सीडी, कैश डिस्काउंट तब मिलेगा जब वो सामान कैश में बेचा होगा या खरीदा होगा। तो इससे ये क्लियर होता है जो सामान हमने खरीदा है वो कैश खरीदा, न कि उधार। तो अब बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट, भाई हमारे पास से पैसे जाएंगे तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ओके, अब बात आती है अमाउंट पे, अमाउंट कितना लेके जाना है ये बताओ। 10,000 का आइटम था, उस पे हमने 5% टीडी दिया, मतलब कि हम इस पे 5% क्या करेंगे, टीडी को माइनस कर देंगे। तो 10,000 का 5% कितना आएगा, 10,000 इंटू 5/100 ऐसे निकाल लो, है ना, कितना आ गया भाई 500। इसका मतलब कि ये जो सामान हमारे लिए पड़ा है वो कितने का पड़ा है, 9,500 का, है ना। अब 9,500 का पड़ा तो है, परचेज में हम 9,500 दिखा देंगे, बट पैसा क्या हम 9,500 दे रहे हैं, जी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो भाई इसमें से माइनस करो 10% सीडी। अब जब 10% सीडी करोगे तो कितना आएगा, 950 मीन्स। तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है ना, और सारे प्रॉफिट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे लिख दो टू डिस्काउंट अकाउंट, कितना 950। अब ठीक है भाई, 9,500 में से 950 क्या कर लो, माइनस कर लो, है ना। तो 14 से 5 गया, 14 से 9 गया 5, एंड कितना आ गया भाई 8,550, 8,550। आई होप समझ आया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुड सोल्ड टू दीपा ₹20,000 @ 10% ट्रैक डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट सीडी। तो आप पहले सामान बेच रहे हो, और जब आप सामान बेच रहे हो तो बेचने के साथ, ये पहली एंट्री थी भाई। दूसरी एंट्री क्या, अब सामान आप बेच रहे हो, और बेच रहे हो तो क्या उधार बेच रहे हो, जी नहीं। क्या कर रहे हो भाई, आप जब डिस्काउंट दे रहे हो कैश डिस्काउंट, तो इसका मतलब आपने कैश में बेचा होगा तभी आप कैश डिस्काउंट दोगे। तो जब आप कैश में बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा। तो आपने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब आपने सेल में दिखाया कितना, आपकी आइटम तो 20,000 की। अब जबकि 20,000 में आप 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब कि 2,000 रुपए। तो आपने सामान बेचा कितने का, आपने सामान बेचा 18,000 रुपीज का, है ना। तो आप सेल में दिखाओगे 18,000, क्या आपको पूरा 18,000 मिला, नहीं मिला। क्यों, क्योंकि यहां पे लिखा है कि आपने 5% दीपा को क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो भाई 18,000 का क्या निकाल लो, 5% डिस्काउंट ये भी निकाल लो, जो कि आएगा क्या, सीडी होगा। तो भाई 18 5 90 मीन्स 900, 900 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया। अब जब आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लिए लॉस है या प्रॉफिट है, ऑब्वियस सी बात है, आप दे रहे हो तो क्या है, लॉस है। और सारे लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो मैं यहीं पे लिख दूंगा क्या, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ओके, कितना भाई 900 रुपए, कितना दे रहे हो आप, 900 रुपए इसको डिस्काउंट दे रहे हो। तो आपने चीजें बेचा 18,000 का, आपने डिस्काउंट दिया 900 रुपीज का, तो आप पैसे पाए कितना, तो भाई पैसे पाए आप 17,100। और आप नरेशन लिख लो, कुछ भी, सारे में भी नरेशन लिख लो, बीइंग गुड्स परचेज एंड कैश, बी गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड अलाउ डिस्काउंट, व्हाटएवर, जैसे भी आपको लग रहा है सारी एंट्री में आप नरेशन खुद से लिख लो। ओके, देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कैश पेड टू क्रेडिटर फॉर ₹10,000 @ 5% सीडी। मतलब कि हमने कभी क्रेडिटर से पैसे लिए होंगे, या फिर किसी क्रेडिटर से को हमने क्या किया, सामान उससे उधार लिया होगा,
और आज के डेट में हमें उसको 10,000 रुपये क्या करना है, पे करना है। और पे करने के साथ साथ हमें 5% डिस्काउंट भी मिल रहा है या दे रहा हूं भाई। मैं अगर किसी को क्रेडिटर, हमारा क्रेडिटर जो होगा मतलब लेनदार, अगर मैं उसको पैसे दूंगा और वो हमें क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, और जब हमें वो डिस्काउंट देगा तो ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रॉफिट होगा। लेकिन कितना प्रॉफिट होगा इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अमाउंट कितना भाई, 10,000। अमाउंट कितना है, 10,000। इस 10,000 का 5% निकाल लो, मतलब कि 500। ये 500 रुपीज हमको हमारा क्या है, प्रॉफिट है। अब हमें देना किसको है, रिसीवर कौन है, हमारा क्रेडिटर पार्टी। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और क्या दे रहा हूं मैं, पैसे दे रहा हूं, तो टू कैश अकाउंट। और साथ ही साथ हमें क्रेडिटर को देना कितना था भाई, 10,000, जबकि हमें 500 रुपये क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। और अगर ये डिस्काउंट हमें मिला तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। और सारे प्रॉफिट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ओके, चलिए कितना डिस्काउंट मिला भाई, 500। तो बताओ मैं दूंगा कितना, 10,000 में से 500 माइनस कर दिया तो देना कितना होगा, 9,500। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। हमको डेटर से 10,000 रुपये मिला, लेकिन हमने उसको 10% क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट दे दिया तो अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या है भाई, लॉस है ना, लॉस। कितना, 10,000 का 10% मीन्स 1,000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब बताओ हमें पैसे मिल रहे हैं या क्या हो रहा है। आप गोल्डन रूल में जाओ, रिसीवर कौन, XYZ कंपनी लिमिटेड, नाम नहीं लिखेगी। अच्छा, आ क्या रहा है, व्हाट कम्स इन, आ क्या रहा है, तो आ रहा है आपका कैश। तो आपने बोला कैश अकाउंट डेबिट। ओके, अब गिवर कौन, अगर गिवर कौन है भाई, डेटर है ना, तो टू डेटर्स अकाउंट। कितना हमें चाहिए उसको, उससे कितना, 10,000, और उसने हमें दिया कितना, 9,000। मतलब 1,000 का जो ये डिस्काउंट है ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, या फिर ओनली डिस्काउंट भी आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप क्लियर होगा। तो देखिए इसमें था क्या, इसमें हमें ये चीज सीखना था कि अगर कोई सामान हम डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, डिस्काउंट का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, कि अगर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए इस टॉपिक में हमें ये करना है कि अगर कोई इस तरीके की कुछ ट्रांजेक्शन दी हो, कैश मतलब सीधा एक स्टेटमेंट ना दे के कोई वैल्यू दी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड एंट्री, है ना। अब कंपाउंड एंट्री को समझने के लिए आपको ये चीज जानना होगा कि सारे एसेट क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। मतलब एसेट और ऑलवेज डेबिट, जो एसेट्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है, डेबिट, और हमारी जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। ओके, तो आप यहां से उठाओ, देखो कैश क्या है, कैश आपका 2,000 है, तो आपने कैश क्या है, आपका कैश क्रेडिट, सॉरी कैश आपका क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट। और डेब्टर आपका क्या है, डेब्टर भी आपका एसेट है, तो इसलिए आप इसको भी क्या करोगे, डेबिट करोगे, सन्ड्री डेब्टर। ओके, डेबिट। और आपका स्टॉक भी है, तो आप यहां पे स्टॉक ऑफ गुड्स भी लिख सकते हो। स्टॉक ऑफ गुड्स भी क्या है, आपका एसेट्स है, उसको भी आप डेबिट कर दो। और प्लांट भी आपका एसेट्स है, फिक्स एसेट, तो प्लांट्स को भी डेबिट कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग को भी डेबिट कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब क्या आ रहा है, क्रेडिट में क्या दिया, मतलब एक क्रेडिटर तो दिया है, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज है, और अगर लायबिलिटीज है तो यह क्या होगा, टू सन्ड्री क्रेडिटर, टू सन्ड्री क्रेडिटर। अब देखो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या पड़ेगा, सारे को अमाउंट एज इट इज रखते चले जाओ। कैश कितना है डेबिट, आपने बोला 2,000 है। सन्ड्री डेटर कितना है, 6,000 है। स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है, 4,000। प्लांट कितना, 5,000। बिल्डिंग कितनी, 10,000।
और क्रेडिट में जो क्रेडिटर है वो कितना है 10,000, है ना। ओके, अब देखो क्या करना है, अब आप इसके अमाउंट को देखो कितना है, 2 और 6, 8, 8, 4, 12, 12, 5, 17 और 17 और 10, 27, मतलब कि डेबिट साइड में आपका 27,000 दिख रहा है और क्रेडिट में कितना दिख रहा है 10,000। मतलब 10,000 को क्या करो, कम करो तो बैलेंस कितना आएगा 17,000, और हमें दिखाना तो पड़ेगा क्योंकि क्या होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये 17,000 का जो ये इफेक्ट आ रहा है, जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, ये कमी को कौन पूरा करेगा, तो और तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा कि जिसको लेके चले जाए, तो जो भी आएगा बैलेंस वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, इसको आप लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर, कितना आएगा 17,000। अब बताओ इस केस में आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ये एंट्रियां तब होंगी जब कोई ओपनिंग बैलेंस दी हो, सपोज सारे एसेट की ओपनिंग बैलेंस दी हो, किसी लायबिलिटीज की ओपनिंग बैलेंस दी हो, और उन दोनों ओपनिंग बैलेंसों को क्या करना है, एक एंट्री के थ्रू पे उसको पास करके दिखाना है। तो आपने ऐसे से पास कर दिया बाय डिफॉल्ट। अगर ये बराबर हो गया दैट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ तो आपका ये जो बैलेंस आएगा ना, वो बैलेंस कैपिटल के नाम से जाएगा, बस इतना सा। सो आई होप कि आज इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और अगर एक कंपाउंड एंट्री, आई होप वीडियो को आपने पसंद किया होगा। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों तक इसको पहुंचाया जा सके। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग।